कालू कौवा और टोनी चिड़िया की शादी हो जाती है। टोनी चिड़िया एक गरीब घर से होती है। कालू कौवा गांव का सबसे अमीर कौवा होता है। देखो टोनी, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि माँ को लड़कियां नहीं पसंद हैं। तो याद रखना कि हमारा लड़का ही होना चाहिए। अगर हमारी लड़की हुई तो फिर तुम देखती रहना। कुछ समय के बाद टोनी चिड़िया एक प्यारा सा नन्हा सा अंडा दे देती है। वो थोड़ी सी परेशान होती है कि इस अंडे में से लड़का निकलेगा या लड़की। लेकिन कुछ ही समय के बाद उस अंडे में से एक नन्ही सी बच्ची बाहर आ जाती है। अरे मेरी बेटी, तुम कितनी प्यारी हो। कालू कौवा ज़रूर बहुत खुश होंगे तुम्हें देखकर। कालू कौवा और उसकी माँ भी आ जाते हैं वहाँ पर। अरे सत्यानाश जाए इसका। अरे इसने तो लड़की दे दी हमें। ए कालू, तू चुप करके क्यों खड़ा है, कुछ बोलता नहीं है। माँ जी, आप ऐसे नहीं कहिए। ये आपकी पोती है, ये तो ऊपर वाले की देन है ना। माँ जी, आप इसके साथ ऐसा कुछ नहीं कीजिएगा। ए टोनी, तुम ज़्यादा नहीं बोलो। हमने तुम्हें पहले दिन ही बताया था कि माँ को लड़कियां नहीं पसंद हैं। अगर यहाँ रहना है तो चुप करके रह, वरना तुझे घर से निकाल देंगे। माँ, मैं अभी इस लड़की का कुछ करता हूँ। रात होते ही कालू कौवा का नौकर नीला चिड़ा टोनी चिड़िया की बच्ची को लेके जाता है और वहां पर खुदाई कर कर उसे दफनाना शुरू कर देता है। उस रात के बाद टोनी चिड़िया पर दुखों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। टोनी चिड़िया से उसकी सास सारे घर के काम करवाती है। अरे करमजली, लकड़ियां भी लेके आ, चल जा यहाँ से। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। इन लोगों ने, जालिमों ने मेरी बेटी को जिंदा दफना दिया। भगवान इन्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। शाम हो जाती है। टोनी चिड़िया अपने घर को चली जाती है। जैसे ही रात होती है, टोनी चिड़िया फिर से एक नन्हा सा अंडा देती है और इस बार वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। कालू कौवा तो इधर है नहीं। पता नहीं इस बार लड़का होगा या लड़की। टोनी चिड़िया की सास आ जाती है अंडा देखकर। अरे तूने फिर से अंडा दे दिया। सुबह इसको डॉक्टर को चेक करवाऊंगी कि इसमें लड़का है या लड़की। सुबह होने दे तू ज़रा। जैसे ही सुबह होती है, टोनी चिड़िया की सास उसके कमरे में आ जाती हैं और टोनी चिड़िया से आकर वो कहती हैं, डॉक्टर साहिबा आ जाइए आप अंदर। चल टोनी, तू जाके कुछ घर का काम वगैरह कर। चल उठ यहाँ से, चल जा। डॉक्टर साहिबा, इस अंडे को चेक करिए और बताइए इसमें लड़का है या लड़की। डॉक्टर चिड़िया वो अंडा चेक करने के लिए जाती हैं। वो कुछ पैसों के लालच में ये सब कर रही होती हैं। अभी तो इसमें पता नहीं चल रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे इस दफ़ा फिर लड़की है इस अंडे के अंदर। देखिए माँ जी, पैसे मैं पूरे लूँगी, लेकिन बात मैं सच्ची बताऊँगी। इस अंडे में इस दफ़ा फिर लड़की है। आप देख ले, आपने अब क्या करना है। मुझे मेरे पैसे दे दे, मैं चलती हूँ। टोनी चिड़िया डॉक्टर की सारी बात खड़ी होकर सुन रही थी। इस दफ़ा मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे अपनी बच्ची के लिए कुछ करना होगा। मेरी बच्ची है, ये लोग कैसे लोग हैं, इतने जालिम लोग हैं। कोई अपने ही घर की बच्ची के साथ ऐसे करता है। मुझे अभी कुछ करना होगा, मैं कुछ करती हूँ। टोनी चिड़िया अपने बच्ची को बचाने के लिए घर से चली जाती है। कालू कौवा और उसकी माँ रात होते ही वो अंडा लेकर फिर जाकर उसे दफनाना शुरू कर देते हैं। उसी समय वहाँ पर टोनी चिड़िया और पुलिस आ जाती है। खबरदार, वहीं पर रुक जाओ। तुम सब लोगों को अरेस्ट किया जाता है। नीला चिड़ा वहाँ से भाग जाता है पुलिस को देखकर। ले जाइए इनको यहाँ से। कालू कौवा और उसकी माँ को पुलिस गाड़ी में डालकर ले जाती है और उनको जाकर जेल में डाल देती है। कालू कौवा और उसकी माँ को अपने किए की सज़ा मिल जाती है। टोनी चिड़िया अब अपनी बच्ची के साथ दूसरे जंगल में चली जाती है।
मेरी बेटी, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम्हारे बाप कालू को तो मैंने पुलिस को पकड़वा दिया है, अब वो तुम्हें कभी कुछ नहीं कर पाएगा। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी।